जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सबकी मेहनत को स्वीकार करे और सभी को जल्दी से जल्दी प्यारी से प्यारी नौकरी प्रदान करे और ईश्वर हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ UGC नेट JRF हिंदी प्रैक्टिस सेट संख्या 1। प्यारे साथियों, ये प्रैक्टिस सेट उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो UGC नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, आज का पहला प्रश्न है, हिंदी की पहली आत्मकथा लेखिका कौन है? प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब है वो है जानकी देवी बजाज। आगे है प्रश्न संख्या 2, आप बीती जग बीती किसकी आत्मकथा है? प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब है नरदेव शास्त्री की। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3, मेरी फिल्म आत्मकथा के लेखक हैं, यह है बलराज सहानी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 4 है, सैनिक परिवेश और मैं का लेखक है, कौन है? विजय नरवणे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5, हिंदी सेवा के 50 वर्ष आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्रभाकर माचवे की। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6, रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब है अमृता पीतम की। आगे है प्रश्न संख्या 7, मेरे जीवन के अनुभव आत्मकथा है, यह संत राम BA की। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 8, हंसराज रहबर की आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है मेरे 7 जन्म। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9, साधना के पथ पर आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हरिभाऊ उपाध्याय की। आगे है हमारा प्रश्न संख्या 10, क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था, किसका रिपोर्टाज है? प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब है सतीश कुमार का। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे है 11, चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लहसा सड़क किसका रिपोर्टाज है? प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जगदीश चतुर्वेदी का। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12, प्लाट का मोर्चा किसका रिपोर्टाज है? प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी शमशेर बहादुर सिंह का। आगे है प्रश्न संख्या 13, ऋण जल धन जल किसका रिपोर्टाज है? प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी फणीश्वर नाथ रेणु का। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 14, एक पत्रकार की आत्मकथा के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मूलचंद अग्रवाल। आगे है प्रश्न संख्या 15, एक पुलिस अधिकारी की आत्मकथा के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी विश्वनाथ लाहिरी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16, रामदरस मिश्र की आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जहां मैं खड़ा हूं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब है क्या भूलूं क्या याद करूं। आगे है प्रश्न संख्या 18, आगा हश्र कश्मीरी के नाटकों की शैली थी। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पारसी। आगे है प्रश्न संख्या 19, बोलती प्रतिमा रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी श्री राम शर्मा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 है, जीवनी साहित्य में कौन आवश्यक होता है? प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इतिहास का साक्ष्य। आगे है 21, जीवनी साहित्य का हिंदी साहित्य जगत में आरंभ कब से माना जाता है? ये माना जाता है भारतेंदु युग से। आगे है हमारा प्रश्न संख्या 22, प्रवासी की आत्मकथा किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब है भवानी दयाल सन्यासी जी की। आगे है प्रश्न संख्या 23, महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष जीवनी के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब है रोमा रोला। आगे है 24, शिव प्रसाद सिंह लिखित उत्तर भोगी किसकी जीवनी है? प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब है योगी राज अरविंद की जो है जीवनी है शिव प्रसाद सिंह लिखित उत्तर भोगी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 25, ठेले पर हिमालय किसका यात्रा वृतांत है? प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब है धर्मवीर भारती जी का। आगे है हमारा 26, संचारी भावों की संख्या कितनी है? ये होती है 33। आगे है प्रश्न संख्या 27, विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? यह है देरिदा। आगे है 28, कवि वचन सुधा के संपादक थे। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे है 29, नागरिक प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष है।
प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब है 1893 ईस्वी। आगे है 30, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं, ये कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। आगे देख लेते हैं 31, प्रश्न संख्या 31 है, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आगे देख लेते हैं 32, अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, पंक्ति प्रसाद के किस नाटक से है? प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब है स्कंद गुप्त से। आगे 33 है, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? ये प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए या। आगे है 34, इनमें कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बिहारी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी भाषा है और बिहारी जो है ये अलग भाषा है। आगे देख लेते हैं 35, बोली का लघुत्तम रूप है। प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब है व्यक्ति बोली। आगे है निर्देश 34 से 42 की दी गई स्थापनाओं और तर्कों का ध्यानपूर्वक पढ़कर बहुविकल्पीय उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न संख्या 36 है, स्थापना दी गई है नाद सौंदर्य का योग कविता की पूर्णता के लिए आवश्यक है। तर्क क्या दिया है इसमें? आर, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। इसमें 36 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है और आर सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 है, स्थापना है हमारे पास व्यक्तिवाद का एक रूप अहमवाद है। तर्क क्या है? अहमवादी व्यक्ति समाज का तिरस्कार करता है। प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब है ए और आर दोनों सही हैं। आगे देख लेते हैं 38, स्थापना ए, सिद्धांत ते प्रजातंत्र को सर्वोत्तम शासन व्यवस्था कहा जाता है। प्रश्न संख्या 38 का जो है तर्क है हमारे पास शासन प्राय प्रजा के हित में समर्पित होता है। प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब है ए और आर दोनों सही हैं। आगे है स्थापना ए, कला की सर्जना आध्यात्मिकता क्रिया है और आर क्या हो जाएगा हमारे पास? आध्यात्मिकता और कला अन्योन्याश्रित है। प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ए गलत, ए और आर दोनों गलत, ए और आर दोनों गलत। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 40, स्थापना है ए, बड़े बड़े राज्य उत्पाद की बिक्री के लिए सौदागर हो गए हैं। तर्क क्या है इसमें? क्योंकि व्यापार नीति राजनीति का प्रधान अंग हो गई है। प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब है ए सही और ए आर गलत। आगे देख लेते हैं 41, स्थापना ए, ध्वनि काव्य चित्र काव्य से श्रेष्ठ है। तर्क क्या है इसमें? क्योंकि चित्र काव्य रस की सृष्टि नहीं कर पाता है। प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सही हैं। आगे हमारे पास 42, स्थापना है कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक की सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है। तर्क क्या दिया है इसमें? क्योंकि इस भूमि पर पहुंचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब है ए और आर दोनों सही हैं। आगे देख लेते हैं 43, साहित्य इतिहास लेखन की विधि नहीं है। प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब है पारिस्थिति प्रवृत्ति मूलक क्रम, ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न संख्या 44 है, शब्दानुशासन के लेखक हैं, ये हो जाएंगे हेमचंद्र। आगे है प्रश्न संख्या 45, खलिक बारी किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब है अमीर खुसरो की। आगे है प्रश्न संख्या 46, सूफी काव्य का उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रेम निरूपण। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 47, रीति मुक्त कवि नहीं है। प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब है जसवंत जो है रीति मुक्त कवि नहीं है। आगे देख लेते हैं 48, जूही की कली कविता के कवि हैं। प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब है निराला। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 49, प्रश्न संख्या 49 है हालावाद के प्रवर्तक का नाम है। प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब है हरिवंश राय बच्चन। आगे है प्रश्न संख्या 50, तुम विद्युत बन आओ पाहुन मेरे नैनों पर पग धर धर पंक्ति है। प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब है महादेवी वर्मा। आगे है प्रश्न संख्या 51, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। आगे प्रश्न संख्या 52 है संचार माध्यमों में प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब है हिंदी का व्यवहारिक रूप। आगे देख लेते हैं 53, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचकों का सही अनुक्रम क्या है? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल,
नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और बाद में रामविलास शर्मा। आगे 54 देख लेते हैं। निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताइए। प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब है पहले कविवचन सुधा, फिर सरस्वती, फिर इंदु, फिर हंस। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 55। प्रकाशन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए। प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब है पहले दुलाई वाली, फिर आंधी, फिर पाजेब, फिर यारों के यार। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 56। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम बताइए। प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शिव शंभू के चिट्ठे, आत्मराम की टेंटें, श्रृंखला की कड़ियां, विषाद योग। प्रश्न संख्या 57 देख लेते हैं। कालक्रम की दृष्टि से निम्नांकित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भूतनाथ, कब तक पुकारूं, डूबते मस्तूल, अंतिम अरण्य। आगे देख लेते हैं 58। इनमें कौन सा युग्म संगत है। प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बीसल देव, नरपति नाला, ये जो है संगत है, ये बिल्कुल सही है। आगे है प्रश्न संख्या 59। इनमें से कौन सा युग्म संगत नहीं है। प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कबीरा खड़ा बाजार में लक्ष्मी नारायण लाल की रचना न होकर के भीष्म साहनी की रचना है। आगे देख लेते हैं 60 से 64। निम्नलिखित गद्य अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तरों के लिए दिए गए बहुविकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। अब यहाँ पर हमने पूरा गद्य बहुत ध्यान से पढ़ना है, 2 से 3 मरतबा हमें जो है ये पढ़ना है और इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है उनका आंसर हमें यहाँ पर देना है। तो प्रश्न संख्या 60 देख लेते हैं हम। यहाँ पर प्रश्न संख्या 60 है, विज्ञान ने हमारी चिंतन प्रक्रिया पर किस प्रकार प्रभाव डाला है। प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हम अपने परंपरागत मूल्यों को तर्क और बुद्धि की कसौटी पर परखने लगे हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 61। वैज्ञानिक चिंतन से क्या परिवर्तन हुआ है। प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हमारी भौतिक दूरियां सिमट जाने से विश्व मानवता की परिकल्पना साकार हुई है, फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 62। विज्ञान ने किन नए मूल्यों के निर्माण में सहयोग दिया है। प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मनुष्य के बीच सभी प्रकार के भेदभाव मिटाकर समता के धरातल पर ला खड़ा किया है। आगे देख लेते हैं 63। क्या आज के सभी मूल्य नवनिर्मित ही हैं। प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नहीं, अधिकांश पुरातन मूल्य ही संशोधित रूप में आ रहे हैं। आगे है 64। उपयुक्त गद्य अवतरण का उपयुक्त शीर्षक दें। प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब है मूल्य चिंतन। आगे देख लेते हैं 65। कौन सा युग्म संगत है। प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब है कौन तुम मेरे हृदय में महादेवी वर्मा की जो है पंक्तियां हैं। आगे है हमारे पास प्रश्न संख्या 66। निम्नलिखित कहानी और कहानीकार को सुमेलित कीजिए। देखें, यही सच है, ये मन्नू भंडारी का है। परिंदे, ये किसका है, निर्मल वर्मा का। फूलों का कुर्ता, ये हो जाएगा हमारा यशपाल जी का। और जिंदगी और जोंक, अमरकांत। तो प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 67। निम्नलिखित काव्य कृतियों तथा कीर्तिकारों को सुमेलित कीजिए। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1-3 ईश्वर की अध्यक्षता में, तो ये लीलाधर जगोड़ी। अबूतर कबूतर, ये है हमारे पास किसका, उदय प्रकाश का। आत्महत्या के विरुद्ध, ये हो जाएगा हमारे पास किसका, रघुवीर सहाय का। और ये हो जाएगा हमारे पास डी, हो जाएगा हमारे पास श्रीकांत वर्मा। प्रश्न संख्या 68 देख लेते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और कवियों को सुमेलित कीजिए। प्रश्न संख्या 68 का हम देख लेते हैं। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, अति सूधो स्नेह को मार्ग है। ये हो जाएगा हमारे पास किसका, घनानंद का। किसका है ये पंक्ति किसकी, घनानंद की। अबलो नसानी अब न नसे हो, तो ये हो जाएगा हमारा तुलसीदास का। सट पटाती सी सखी मुखी मुख घूंघट पर ढाकी, ये सी का हो जाएगा हमारे पास 3 यानी कि बिहारी। और डी है उदो मन भय 10-20, ये हो जाएगा हमारे पास किसका हो जाएगा, ये सूरदास जी का। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 69। निम्नलिखित रेखा चित्रों और रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। पद्म पराग, पद्म पराग किसका है, ये पद्म सिंह शर्मा का। और आगे है हमारे पास बोलती प्रतिमा, ये हो जाएगा हमारे पास बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा का। और आगे है हमारे माटी की मूर्तें, ये हो जाएगा हमारे पास रामविलास बेनीपुरी। और रेखाएं बोल उठी देवेंद्र
सत्यार्थी। प्रश्न संख्या 69 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 70। निम्नलिखित आत्मकथाओं और उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए। अन्य अन्य से अनन्या तक, तो यह है प्रभा खेतान की। और बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन, झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। एक कहानी यह भी, ये हो जाएगी हमारे पास मन्नू भंडारी। प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब हो जाएगा हमारे पास, ये देख लेते हैं, ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 71। निम्नलिखित पत्रिकाओं को संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। देख लेते हैं। हंस, हंस हो जाएगा हमारे पास, किसका हो जाएगा ये हो जाएगा राजेंद्र यादव। और आगे है हमारे पास संचेतना, ये हो जाएगा महीप सिंह। और आलोचना, आलोचना का हो जाएगा हमारे पास अरुण कमल। और दस्तावेज हो जाएगा हमारे पास ये विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 72। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और उनके कवियों को सुमेलित कीजिए। प्रश्न संख्या 72 का देख लेते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखें, ये ए का हो जाएगा रवि। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, यह है निराला जी की पंक्तियां। और आगे है हमारे पास सेकत शैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा भीष्म विरल। तो बी का हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, सुमित्रा नंदन पंत की हैं। सखी वो मुझसे कह कर जाते, ये सी का हो जाएगा हमारे पास मैथिली शरण गुप्त का। और शशि मुख पर घूंघट डाले, ये हो जाएगा हमारे पास जयशंकर प्रसाद का। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 73। निम्नलिखित पात्रों को नाट्य कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। अब देखते हैं चंद्रगुप्त का क्या हो जाएगा हमारे पास। प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए का हो जाएगा हमारे पास चाणक्य। और आधे अधूरे, ये हो जाएगा महेंद्रनाथ। और कोणार्क, ये है हमारे पास विशु। और अंधायुग, ये हो जाएगा हमारे पास अवस्थामा। प्रश्न संख्या 74 है। निम्नांकित नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। कोर्ट मार्शल, ये हो जाएगा स्वदेश दीपक का। इतिहास चक्र, ये है दया प्रकाश सिन्हा का। अन्वेषक, अन्वेषक है प्रताप सहगल। और कबीर अखड़ा बाजार में, यह है भीष्म साहनी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 75। प्रश्न संख्या 75 है। निम्नलिखित सिद्धांतों और चिंतकों को सुमेलित कीजिए। अब इसको मिलान कर लेते हैं। अनुमितिवाद, ये हो जाएगा आचार्य शंकुक। उत्पत्तिवाद, ये हो जाएगा भट्टलोलट। साधारणीकरण भट्टनायक। और अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त। प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लेते हैं 76। काव्य में रहस्यवाद आचार्य शुक्ल का पहला, क्या ये सैद्धांतिक आलोचना का ग्रंथ है। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे है 77। निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य शुक्ल का आलोचनात्मक ग्रंथ नहीं है। प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब है शिल्प और दर्शन। आगे है हमारे पास 78। डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र ने किसे सौष्ठववादी आलोचक कहा। प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब है नंद दुलारे वाजपेयी जी को। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 79। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसकी आलोचनात्मक कृति है। प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब है नंद दुलारे वाजपेयी की। आगे 80 है। श्याम प्रसाद मुखर्जी जीवनी का लेखक है, ये है बलराज मधोक। आगे देख लेते हैं 81। प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही किसकी रचना है, यह अमृत राय जी की। आगे देख लेते हैं 82। प्रश्न संख्या 82 है। छोटे आदमी की बड़ी कहानी जीवनी किसकी कृति है। प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राही मासूम रजा की। आगे है 83। भारतेंदु की जीवनी का रचनाकार है, ये कौन है, ब्रजरत्न दास। ब्रजरत्न दास भारतेंदु की जीवनी का रचनाकार है। आगे देख लेते हैं 84। चीड़ों पर चांदनी यात्रा वृत्तांत किसका है, यह निर्मल वर्मा का, ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं 85। अरबों के देश में यात्रा वृत्तांत किसका है। प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब है गोपाल प्रसाद व्यास का। आगे है 86। यात्रिक यात्रा व्रत किसका है। प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शिवानी का है यात्रिक यात्रा वृत्तांत। आगे देख लेते हैं 87। अज्ञे का यात्रा वृत्तांत है। प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब है एक बूंद सहसा उछली। 88 है। लोहे की दीवार के दोनों ओर यात्रा वृत्तांत किसका है, ये है हमारे पास यशपाल जी का। आगे है 89। पैरों में पंख बांधकर यात्रा व्रत के रचयिता हैं, ये हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। आगे है प्रश्न संख्या 90। नामवर सिंह को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला।
प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कविता के नए कीर्तिमान के लिए। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 91। नामवर सिंह को उनकी आलोचनात्मक कृति कविता के नए कीर्तिमान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब है 1971 ईस्वी में। आगे है 92। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस शीर्षक आलोचनात्मक निबंध के रचयिता कौन है? ये कौन है? विजय देव नारायण शाही जी हैं। आगे देख लेते हैं 93। प्रश्न संख्या 93 है, कौन सी संस्मरण रचना राहुल जी की नहीं है? प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब है समय के पांव जो है ये संस्मरण रचना राहुल जी की नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 94। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं समय के पांव किसकी संस्मरण रचना है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 94। डॉक्टर नगेंद्र रचित संस्मरण है। प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब है चेतना के बिंब। आगे है 95। हरिवंश राय बच्चन की संस्मरण रचना है। प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब है नए पुराने झरोखे। आगे है प्रश्न संख्या 96। बिल्लेसुर बकरिया किसकी संस्मरण रचना है? ये किसकी है? निराला जी की। आगे है प्रश्न संख्या 97। एक तरफ जो है सूची में जो है ये रचनाकार हैं और दूसरी तरफ उनके जो है ना रचनाएं हैं, तो ये देख लेते हैं, इसको मिलान कर लेते हैं। श्रीनिवास दास ये हो गए हमारे पास, इनका हो गई ये परीक्षा गुरु उपन्यास हो गया। और ये है हमारे पास देवकी नंदन खत्री, ये हो गया चंद्रकांता। और चंद्रप्रभा ये हो गया भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ठक ये हो गया रामकृष्ण वर्मा। आगे है प्रश्न संख्या 98। क्रांति युग के संस्मरण किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 98 का सही जवाब है क्रांति युग के संस्मरण मनमथ नाथ गुप्त की रचना है। आगे है प्रश्न संख्या 99। पद्म पराग संस्मरण किसके बारे में है? प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब है अकबर इलाहाबादी। आगे प्रश्न संख्या 100 जो इस प्रश्न पत्र का आखिर सवाल है, किस आलोचनात्मक रचना के लेखक विजय देव नारायण शाही नहीं है? प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, समकालीन हिंदी कविता। प्यारे साथियों, इस तरह से ये हमारा प्रैक्टिस सेट यूजीसी नेट जेआरएफ सब्जेक्ट हिंदी पूरा हुआ। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको बहुत ज़्यादा लाभ हुआ होगा। इसी तरह के से प्रैक्टिस सेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और जो भी आपकी राय है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, मैं फिर मिलता हूँ इससे भी एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।